हाँ रिकॉर्ड तो होती है नॉर्मली। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तक की पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग पड़ी है, सिर्फ बैच स्टार्टिंग की 10-10 रिकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन अलग अलग होती है हर बार। देखो ये ऑफरर है और ये है ऑफर। तो अगर ये ऑफर कर रहा है तो सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए कि इसने ऑफर किया। बोलो ठीक है। तो ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड, तभी वैलिड होगा। ये क्लियर है क्या, है ना। दूसरा कम्युनिकेशन किसका और होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का। एक कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती है, एक होता है ऑफर, एक होती है एक्सेप्टेंस। तुमने लेक्चर देखे हैं शुरू के कुछ, है ना। तो एक होता है ऑफर, एक होती है एक्सेप्टेंस। ये क्लियर है ना। तो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी जरूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस में दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक जब भेजा और एक जब पहुंचा। ठीक है, ऑफर में सीधा पहुंचता है तब कहानी चालू होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस में भेजने का अलग हिसाब किताब रहता है, पहुंचने का अलग। अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मान लो आमने सामने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस, तो क्या होगा, तो कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे ही सामने वाला सुन लेगा। मैंने ऑफर दिया, सुन लिया उसने, उसने एक्सेप्टेंस दी, हाँ बोला, उसी समय एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो फेस टू फेस वाले में कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज इमीडिएट कम्युनिकेशन हो जाता है। बोलो क्लियर है ना। लेकिन when parties are at a distance, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन थ्रू पोस्ट। कैसे होगा कम्युनिकेशन, पोस्ट। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इंस्टेंट ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, समझ रहे। तो यहां पर हमको इस बात की जरूरत पड़ती है, किस बात की, कि हमको ये पता चले कि कब ऑफर हुआ कब एक्सेप्टेंस हुई। ये क्लियर है क्या। तो ध्यान से समझना, कम्युनिकेशन ऑफर का कंप्लीशन, कंप्लीशन कब होता है ना, किसका, ऑफर का। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, यानी कि अगर राम कम्युनिकेट कर रहा है ऑफर कि भैया इसके पास एक फ्रिज है, कह रहा मेरा फ्रिज खरीदोगे क्या, तो जब इसने मोहन से बता दिया क्या कि मेरा फ्रिज खरीदोगे क्या, मोहन के पास ये बात, मोहन को जैसे ये बात पता चल गई कि राम जो है वो अपना फ्रिज बेचना चाह रहा है, उसने ऑफर किया है, तो अपन मानेंगे कि ऑफर क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। क्योंकि इसने ये नहीं बोला व्हेन इट रीचेस, इसने ये नहीं बोला व्हेन ही सेंड्स, इसने क्या बोला, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। अरे सर तब क्या होगा, तब क्या होगा वैलिड, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, है ना। अच्छा बाय पोस्ट कब क्या होगा, when it reaches the offeree and he reads the content of letter। ये क्लियर है क्या, ये आपके मॉड्यूल में लिखा है उसके हिसाब से बोलो, ये क्लियर है।
ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? तो ऑफर में कोई दो लेवल पे बात नहीं है कि इसके अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम टाइम पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? तो प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ए है और बी, ए ने ऑफर किया, प्रपोजर कौन है? प्रपोजर कौन है? ए। ऑफरर कौन है? ए। आ रहा है समझ? एक्सेप्टर कौन है? बी। ऑफरी कौन है? बी। क्लियर है ना? तो प्रपोजर जो है वो जब भेज देगा, समझ में आ रहा है? जब वो लेटर भेज देगा, कौन? एक्सेप्टर। इसको ऐसे समझो, कंप्लीट्स अगेंस्ट द प्रपोजल। ये वाला जो पैच है ना, काफी डिटेल है। सबसे पहले आप ये समझ लो, इसके बारे में बहुत सारा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आप लिख लोगे। ये अभी तो फोटो खींच लो क्योंकि काफी सारा कंटेंट है, तो उससे पिक्चर ले लो, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सिंप्लीफाइड भाषा में है ना, बाइंड करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन। व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आ जाए। पोस्ट की केस में ऑफर का कम्युनिकेशन सामने वाले के पास लेटर पहुंचने पर होगा, और उसने क्या कर लिया? रीड कर लिया। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? तो उसके लिए दो अलग अलग पैच है। ये इसको फोटो खींच लो कि मतलब अपन को कम टाइम में भी जल्दी ज्यादा कवर कर लेंगे ना। इसको एक बार फोटो खींच लो तो आपको क्या होगा, बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली में कम्युनिकेशन का। 2 क्लासेस लगती है मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉपर कंप्लीट कराना, इसलिए मैं लिखने वाला जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार घर में कंप्लीट कर लूंगा इसको, है ना? ये पूरा का पूरा मैंने लिखवाया है। जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस भेजेगा तो भेजते ही सामने वाला बाउंड हो जाएगा, और जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर तक पहुंच जाएगा तब एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। बार बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इसके पूरे रिलेशन नहीं बैठते तब तक एक बार में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से, पहले मैं सोच रहा हूँ कंटेंट आप होल्ड कर लो, है ना? ये दिख रहा है क्या? ये ये लास्ट स्लाइड है, मतलब ये लास्ट समरी वाला है, ठीक है? पूरा ऑफर का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन जो है, ठीक है? खींच लिया फोटो। तो एक एग्जांपल में तुम लोग को पहले एक बार रीड भी करा देता हूँ कि ए ने ऑफर किया बी को कि वो अपनी गाड़ी बेच रहा है 5 लाख। ये ऑफर उसने भेजा कब? 1 जनवरी। बी के पास पहुंचा कब? 3 जनवरी। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? 3 जनवरी। बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा
6 जनवरी को, और वो जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो ए के पास कब पहुंचा, 9 तारीख। क्लियर? तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन 6 तारीख को किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, ए के अगेंस्ट। भेजते ही सामने वाले के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, ये भी नीचे लिखा हुआ। और जब पहुंचा वो लेटर तो बी बाउंड हो, जब पहुंचा वो एक्सेप्टेंस का लेटर तब कौन बाउंड हो गया, बस ये है थोड़ा सा तिकड़म वाला, वो कंटेंट रीड करने पे थोड़ा सा आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रॉपर कवर करूंगा, अभी तुम लोग बस ये नोट कर लो पूरा। ये जो भेज रहा है वो बाउंड बाद में होगा, जब वो भेज देगा तब सामने वाला इमीडिएटली बाउंड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट उस समय बन जाएगा जब आप लेटर भेज दो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सामने वाला बाउंड होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये अपना एक्सेप्टेंस वापस खींच ले तो फिर उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन सिर्फ हमारे देश में अलग है और इंग्लिश लॉ में अलग है, अदरवाइज हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली में अंग्रेजों ने ही बनाया है, लेकिन ये वाला प्रोविजन हमारा और अंग्रेजों का डिफरेंट है। ये बात आपके मॉड्यूल में लिखी हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए जितना कंटेंट दे रहा हूं ये वाला आपको कल रीड करके आना पड़ेगा। है ना? सिर्फ कम्युनिकेशन को लेकर के इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कोई 1% का भी डाउट जो है वो ना रह जाए। ये मतलब समझ लो कि मेरी पिछली 4 क्लासेस का कंपाइलेशन जो मैंने चारों क्लासेस में अलग अलग तरीके से बताया वो, और इसको रीड करने के बाद एक बार मैं तुम लोग को एक बार और बताऊंगा प्रॉपर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो आज अपन इसको ज्यादा नहीं खींच रहे, ये तुमको एक बार रीड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर अपन कल कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन बस एक ऐसा पैच है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला होमवर्क तुमको करके आना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, देखो केस लॉ तो किसी में भी आ सकते हैं, टॉपिक कॉम्प्लेक्स है वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं बनाता, टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो इजी कॉन्सेप्ट हो चाहे वो टफ कॉन्सेप्ट हो, अरे सर लेकिन हमको सब समझने होता है, तो हमको कॉम्प्लेक्स समझने में टाइम लगता है और इजी जल्दी समझ में आता है, लेकिन एग्जाम की इंपॉर्टेंस किसकी भी होती है। हाँ। मैं अभी आज पूरा वो कर लूं, है ना, तो फिर मैं बता दूंगा, जनरली 1 घंटे, ठीक है ना। और अगर ज्यादा कुछ कम ज्यादा हुआ तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे क्योंकि 12th की भी लगानी है 11th की लगानी है, तो चांसेस कम ही है कि मैं ज्यादा देर रखूं क्लास में। कल संडे है, कौन सा क्लास? हाँ कौन सा? जीएससी जो लोग और